अगस्त 15 हमारी आजादी की दिल छू लेने वाली कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे उस्ताद और यहाँ मौजूद सभी प्यारे मेहमानों, आज हम सब एक बहुत ही खास दिन मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन है अगस्त 15। आज ही के दिन 1947 में हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान सैकड़ों साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ। ये सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, ये एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे बड़ों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं ताकि आज हम आजाद हुआ में सांस ले सकें। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया ताकि हम फख्र से जी सकें। दोस्तों, ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गई, ये हमारी जमीन के हर कोने में शामिल खून और पसीने का नतीजा है। इस आजादी की लड़ाई में हर मजहब, हर जात और हर इलाके के लोगों ने हिस्सा लिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कौन है, सबने खुद को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी समझा। सबका एक ही ख्वाब था, एक आजाद हिंदुस्तान। आजादी की आग और उसकी कीमत जब हिंदुस्तानियों ने अजियतें सही। जब हम आजादी की इस अजीम कहानी को याद करते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वालों और मैदान में लड़ने वालों में हमारे बहुत से बहादुर शामिल थे। टीपू सुल्तान, मैसूर के शेर, ये वो बहादुर राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मैदान जंग में बहादुरी से लड़ते हुए जान दे दी, लेकिन जालिमों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। 1857 की पहली बड़ी जंगे आजादी में हमारे बहुत से रहनुमा और आम लोगों ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजों ने इन बागियों को, हमारे हीरोज को पकड़ पकड़ कर दरख्तों पर फांसियां दी, तोपों के दहाने से उड़ा दिया और गोलियों से छलनी कर दिया। उनके घर जलाए गए, खानदानों को बखेर दिया गया और हजारों लोगों को जेलों में डालकर ऐसी सख्त सजाएं दी गईं जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। हमारे कई उलमा और रहनुमाओं ने, जिनमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नाम भी शामिल हैं, अपनी पूरी जिंदगी आजादी की लड़ाई में लगा दी। उन्हें बार बार जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया, जहां उन्हें भूखा रखा गया, बीमार किया गया और अपने प्यारों से दूर रहने पर मजबूर किया गया। उन्होंने बरसों जेलों में अजियतें सही ताकि हम आज आजाद जिंदगी जी सकें। ये सब हमारे वो हीरो हैं जिन्होंने अपने खून से आजादी की बुनियाद रखी और सबको दिखा दिया कि हिंदुस्तान का हर शख्स आजाद होना चाहता है। सब हिंदुस्तानियों की बेमिसाल कुर्बानियां, एक ही जज्बा, एक ही लगन। इन बहादुरों के साथ साथ हमारे दूसरे भाई बहनों ने भी आजादी की इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बेमिसाल कुर्बानियां दी। महात्मा गांधी, हमारे बापू, उन्होंने अमन और सच्चाई के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि सच की ताकत सबसे बड़ी है। वो कई बार जेल गए, भूख हड़तालें की जिससे उनकी जान को खतरा हुआ और अंग्रेजों के लातादाद जुल्म सहे, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। हजारों नौजवानों ने, जिनमें भगत सिंह जैसे बहादुर भी शामिल थे, वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने इनकलाबे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हंसी खुशी फांसी के फंदे को गले लगा लिया और अपनी जवानी को वतन पर कुर्बान कर दिया। उनकी कुर्बानी ने हजारों नौजवानों के दिलों में आजादी की आग भड़का दी। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई जैसी बहादुर खवातीन ने भी उस जंग में मर्दों का शाना बशाना साथ दिया। उन्होंने अपने छोटे बच्चों के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया, मैदाने जंग में गोलियां और तलवारें सही और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हो गईं ताकि उनका वतन आजाद रहे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे रहनुमाओं ने आजादी के बाद सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों को हिंदुस्तान में जोड़कर उसे एक मजबूत मुल्क बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बहादुरों ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर हजारों फौजियों को आजादी की लड़ाई में शामिल किया। उन्होंने अपने घर से दूर रहकर कई मुश्किलें उठाकर एक पूरी फौज तैयार की ताकि मुल्क को आजाद करा सकें। दोस्तों, ये तमाम कुर्बानियां चाहे वो किसी भी फिरके, किसी भी मजहब के लोगों की हों, सब एक ही मकसद के लिए थीं, हमारा प्यारा हिंदुस्तान आजाद हो। हमारे बड़ों ने एक ऐसा मुल्क देखा था जहां नफरत ना हो, जहां सब प्यार और भाईचारे से रहें, जहां हर हिंदुस्तानी को अपने मुल्क पर फख्र हो। आज जब हम एक आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बुजुर्गों के उन ख्वाबों को पूरा करें। हमें आपस में प्यार से रहना है, हमें खूब पढ़ना लिखना है और अपने मुल्क को दुनिया में सबसे आगे ले जाना है। याद रखें, हमारा मुल्क तभी मजबूत होगा जब हम सब एक साथ रहेंगे। आइए आज हम सब वादा करें कि हम अपने मुल्क की आजादी और इज्जत की हमेशा हिफाजत करेंगे। हम नफरत को मिटा देंगे और सबको मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम देंगे। जय हिंद, जय भारत।